वेलकम बैक। सबसे सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और अब जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, मेरे लिए उसके बारे में बात करना, उस बच्ची के बारे में बात करना हमेशा पेनफुल होता है, इसलिए कि मैंने उसका पैशन, उसका विगर, उसकी इंटेलिजेंस जो है वो देखी हुई है, महसूस की हुई है, उससे बातचीत की हुई है। दोज ऑफ यू जो जानते हैं कि उसका इंटरव्यू किया था अरफा करीम का मैंने, और क्या इंटेलिजेंस अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से कम उम्री में उसे दी थी, और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल। और ये उस दौर की बात हो रही है हमजा, जब अभी इतने बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर और इन चीज़ों का पता ही नहीं था। और ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे तस्वीर आई नहीं, उसी इंटरव्यू की है जिसमें बैठी हुई मेरे साथ बातचीत कर रही थी और इसने मुझे बहुत खूबसूरत से गाने भी सुनाए। सो शी वाज मार्वल, एक तरह से ना वो एक अल्लाह ताला का एक बहुत खूबसूरत तोहफा थी और इनायत थी, बिल्कुल, जो बहुत जल्द हमसे वापस चली गई और हमसे वापस ले ली गई। कम उम्री में ये पाकिस्तान की पहचान बनी अरफा करीम रंधावा की। आज हम सब, पूरा पाकिस्तान 9वीं बरसी जो है मना रहा है, और हम सबको इस बात का दुख है कि वो बहुत जल्दी बिछड़ गई, दुनिया से जो है चली गई। अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। अगर वो होती, आज जितनी भी बातें हो रही होती, जब भी टेक्नोलॉजी की बात होती है, आप कहीं पे भी मौजूद हो, कोई सेमिनार भी हो रहा हो, वहाँ पर बात होती है, अगर अरफा करीम आज होती तो शायद ये मामला ऐसे होता। इस तरीके से बात हो रही है। फिर अरफा करीम टावर आप देखें कि उस दौर की गवर्नमेंट ने जो है एक्नॉलेज किया, और वो टावर आज उस वक्त बिल गेट्स से मुलाकात हुई जब पाकिस्तान में बच्चों में, इस एज के बच्चों में ये नॉलेज, ये स्किल लेवल जो है, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सो उसने एक नई डायमेंशन, एक नई डायरेक्शन दी थी, पूरी कौम को एक नई होप दी थी। सो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। अरफा करीम के वालिद कर्नल रिटायर्ड अकरम रंधावा साहब हमारे साथ हैं। सर, इट्स ऑलवेज हार्ड टू कंसोल एंड टॉक टू यू, लेकिन हमारे लिए एक बड़ा प्राइड मोमेंट भी है कि अल्लाह ताला ने हमें एक इतना ब्लेस्ड बच्चा दिया था, और जो इतनी सुपर इंटेलिजेंट थी। तो ये बताइएगा कि ये सुपर इंटेलिजेंस होती है, अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत होती है, पैदा की जाती है? शेयर कीजिएगा फॉर ऑल दोज पेरेंट्स जो चाहते हैं कि अरफा जैसी क्वालिटीज़ उनके बच्चों में भी हों। जी फराह, थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज़ और आपको देख के जिस तरह आपके लिए वो सारी चीज़ें याद हैं, मैं भी वो देखता रहता हूँ, और व्हेन एवर आई सी यू इन नॉर्मल प्रोग्राम तो मुझे वो इंटरव्यू याद आ जाता है। आफ्टर हैविंग सेड दैट, आज अरफा को हमसे बिछड़े 9 साल हो गए, और जब मैं डॉक्टर ताउर रहमान का साहब को सुन रहा था और आपकी सारी बातें जब आपने इंट्रो में वो की, तो वो एक फ्लैशबैक मेरे जहन में गया, और मुझे वो एक इंटरव्यू याद आ गया जिसमें अरफा और डॉक्टर ताउर रहमान दोनों ही गेस्ट थे, मेड इन पाकिस्तान कराची टीवी पे प्रोग्राम। तो इन दोनों की, एक बिगेस्ट साइंसदान और एक 9-10 साल की बच्ची, तो इनका आपस में एक मुकालमा हुआ जिसने अरफा ने कन्विंस कर लिया डॉक्टर साहब को कि हम ज़िम्मेदारों के बच्चे हैं, और देहात में अगर आपकी फसल ठीक ना हो रही हो तो आप बीज बदलते हैं, आप नया हाइब्रिड बीज या कोई इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कोई ऐसा बीज लाते हैं जिसकी यील्ड ठीक हो। तो उसने कहा था जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, जिसके लिए वी आर डाइंग एंड द कंप्लीट वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बदलें, बच्चों की सोच को बदलें, उनको वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का, या वो इनोवेशन का, या वो कॉन्फिडेंस लेवल का, वो उनको हम टेस्ट जो है वो दें इन अर्ली चाइल्डहुड, सो दैट अगर हम 100 पे, लेट से 100 पे हम बच्चों पे वो एफर्ट करेंगे, तो मे बी उसमें 2, 4, 5 इस तरह के ह्यूमन इंजन्स डेवलप हो जाएं जो पूरी कौम को खींच के किसी तरफ ले जाएं। बहरहाल, जैसे हम हमेशा लेट होते हैं, बट इट इज़ नेवर टू लेट। अभी भी रिसेंटली मैं देख रहा था, आई विजिटेड आल्सो दैट प्लेस, कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी का गवर्नमेंट ने क़याम कर दिया है, और बहुत सारी वो चीज़ें जो 15 साल पहले अरफा सोचती थी या कहती थी, तो मैं और मेरी तरह के और जो टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हैं, वो कहते थे बेटा ये कौन सी आप बातें करते हैं, लेकिन वो कहती थी बाबा नहीं, ये वेरी सून इट इज़ गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। तो वो खुद करना चाहती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने जो किया उसके यहाँ हिकमत है, कि जितनी ड्राइव वो, या जितनी वो एक बच्चों को मोटिवेशन फोर्स, और ये दिखा गई कि मैं फैसलाबाद के एक आम से घराने में पैदा होकर, जिसमें माँ या बाप को कंप्यूटर नहीं आता, हमें वेस्टर्न एक्सेंट की अंग्रेज़ी नहीं आती, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, वो इंटरनेट क्लब में बैठ के बिल गेट को मेल करती थी। तो वो सारी चीज़ें जो अब मैंने उसकी बायोग्राफी में भी लिखी हैं, कि बच्चों को, देहात के बच्चों को ये पता चले कि इस तरह का कारनामा करने के लिए कोई
बहुत बड़े ऑफिसर का बच्चा होना या कोई बहुत पैम्पर्ड एनवायरनमेंट में होना ज़रूरी नहीं है। एंड डेलिबरेटली अरफा इनिशियल टाइम में वो मेरे साथ फौजी पैम्पर्ड एनवायरनमेंट में नहीं रही, वो फैसलाबाद में गांव में रही और वो डेलिब्रेशन थी। उसकी माँ ने उसके लिए जो इनपुट की, जो मैं अब पेरेंट्स के साथ या गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसकी बेसिक वजह भी यही है कि अभी भी कुछ नहीं गुजरा। हम अगर लेट हैं तो येट अभी भी अगर हम उस विजन पे चल पड़े जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, नॉलेज इकोनॉमी की बात कर रहे थे, उस सारे के लिए वो जो अरफा ने डिजिकॉन वैली की बात की थी, वो ब्रेन एक्सपोर्ट की बात की थी, आपने अभी लफ्ज़ यूज़ किया था ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन तो होना है, गीली मिट्टी तो महकेगी, है मट्टी की मजबूरी, लेकिन उसको जब तक चैनलाइज नहीं करेंगे, उसको अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस विद इन होमलैंड हम नहीं देंगे कि वो अपने मुल्क में रहते हुए वो सारे काम जो उन्होंने बाहर जाके करने हैं वो यहाँ पे करें। तो खैर अब टेक्नोलॉजी और अथॉरिटी का भी काम आ गया है, गवर्नमेंट इसको इंशाल्लाह आइंदा चेंज भी करती रहेगी। और जो वो अफकारे ताज़ा है जिससे जहाने ताज़ा बनना है, उसके लिए पहले 5 और 10 साल की ज़रूरत है। उसके लिए आपके बच्चे को हमने एड्रेस करना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है और उसके लिए रोल मॉडलिंग होती है। हम पेरेंट्स, अरफा के जाने के बाद ये भी एक मौजज़ा है कि हम रोए नहीं। उसकी माँ भी अभी इस वक्त हमें कोई बुलाए पूरे पाकिस्तान में, हम सब कुछ अपने मटेरियल इंटरेस्ट छोड़ के, अपना प्रोफेशनल इंटरेस्ट छोड़ के हम उस तरफ भाग पड़ते हैं और हम कभी उसको रोए नहीं हैं। आज भी हम फैसलाबाद में अभी उसकी बरसी के लिए आए हैं एंड वी आर डूइंग दीज प्रोग्राम्स। एंड हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर मेरे जैसा नाचीज़ आदमी जो कि बिल्कुल मेटिकुलस नहीं था, बिल्कुल कोई मेहनत ज़िंदगी में नहीं की, लेकिन जो एक विजन था जो हमारे वालिद साहब ने हमें दिया कि इज्तमाई सोच जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़ातियात से इज्तमाइयत हमेशा बेटर होती है, गिविंग फ़िलॉसफी होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके आज के प्रोग्राम से कि अरफा की बातों को आज भी अगर हम रोल मॉडल करके बच्चों तक पहुँचा दें तो हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है उसके अंदर वो एक सर्ज और वो एक डिज़ायर पैदा हो जाएगी। फिर डॉक्टर अताउर रहमान जैसे लोग उनको गाइड कर लेंगे, लेकिन बेसिक एक जो इंस्टिंक्ट पैदा करनी है वो बचपन में होती है, जैसे शौक कहते हैं। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड अकरम रंधावा साहब। अरफा अल्लाह ताला, हाँ, वो हमारे साथ मौजूद थी, थे। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। और जैसे उन्होंने कहा है, वो हमजा एक ऐसे टाइम पे, क्योंकि मैंने तो साथ बैठ के बात की हुई ना, आई कुड फील द एनर्जी, क्रेज़मा, उसके साथ साथ वो जो उसके अंदर क्या जो एक इंसान था जो कोई बहुत ताकतवर, कोई बहुत ही ब्लेस्ड किस्म की रूह थी। सो हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि हम सबके बच्चे इतने इंटेलिजेंट। अच्छा, मुझे पूरा यकीन है कि जब फरा वो इंटरव्यू कर रही थी, वो इंटरव्यू हम सब ने देखा है, किसने वो इंटरव्यू नहीं देखा, सब ने देखा है। फरा को भी वो बातें ऐसे लग रही होंगी कि ये क्या आफाकी बातें हो रही हैं यहाँ पर, ये बच्ची क्या बातें कर रही है, हमें तो शायद अभी भी इल्म नहीं है कि एक मलाला की गुफ्तगू और एक मलाला की गुफ्तगू, एक अरफा की गुफ्तगू, इन दोनों बच्चियों की गुफ्तगू जो थी ना, ये अगर आपने देखे हो तो मैं उस वक्त भी सुन के हैरान थी कि इनके सोच, इनके ख्यालात से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, ये इनको किसने सिखाया, किसने पढ़ाया, किसने बताया। लेकिन यही वो होते हैं जिसे कहते हैं ना अफकार ताज़ा, यही वो चीज़ें होती हैं जो कि यूनिक होती हैं और खूबसूरत होती हैं। और एक ऐसे ही एक हम नौजवान से आपको मिलवाने जा रहे हैं प्राउडली। ये नौजवान अपने दिमाग से नौजवान है, वैसे बच्चे हैं छोटे से, लेकिन वैसे ही इनको हम नौजवान की जो है ना, अच्छा, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में फतह कर लिया था, हम उसे नौजवान लिखते हैं। तो आप जवान हैं, नौजवान। नौजवान का मतलब यही होता है जवान होने से पहले वाली। बिल्कुल जी। तो हमारे साथ एक ऐसा ही खूबसूरत जो है बच्चा मौजूद है, नौजवान है, हुज़ैर आवान हमारे साथ हैं। माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस कई आपके पास है, हमें नाम ही नहीं आते उन चीज़ों के जो आप छोटी सी उम्र से जो है हासिल कर चुके हैं। 7 साल की उम्र में पहली सर्टिफिकेशन आपको मिली। हुज़ैर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे खैरियत से हैं? हेलो यंग मैन, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। सो कैसे मुमकिन हुआ, क्या खाते हो? खाता तो मैं वही रूटीन की चीज़ें। अच्छा, हाँ, आप लोग खाते हैं। अच्छा। बस स्टार्ट मैंने 4 इयर्स की ऐसे लिया था कंप्यूटर से। कैसे, क्यों? बस पैशन था मेरा, पापा को देखता था काम करते हुए। उस वक्त लोड शेडिंग होती थी, तो जब लाइट जानी तो पापा ने थक के थोड़ा सा गुस्सा करके उठ जाना सिस्टम से। लाइट आती तो साथ ही अपना जो काम होता था करना। एक दिन वैसे ट्राई की, सिस्टम को हाथ लगाया। उस वक्त तो नो हाउ नहीं थी इतनी कि कैसे यूज़ होता है। फर्स्ट टाइम मैंने सिस्टम करब ठीक किया,
अच्छा। तो पापा ने डांटा नहीं बाकी पेरेंट्स की तरह कि इसमें मेरा डाटा था, इसमें मेरी चीज़ें थी, तुमने करप्ट कर दिया है। घर में सबसे छोटा मैं ही था, तो पापा ने फिर पता था इसका ही काम हो सकता है, मेरा निकनेम हनी है। अच्छा। तो पापा ने कहा चलो इसको, मुझे सपोर्ट की पापा ने। इन द एज ऑफ 5 आई नो हाउ टू इंस्टॉल विंडो एक्सपी। ओह, अच्छा, ये 4 से स्टार्ट किया था। या बच्चे टेक्निकल अगर छेड़े भी ना कंप्यूटर को, तो वो अब्बा के गेम को स्विच करके तो किसी गेम पे चाहते हैं कुछ। ये इंस्टॉल करना विंडो, ये तो जरा बड़ा टेक्निकल। स्टार्ट मैंने भी गेम से ही लिया था बाकी बच्चों की तरह। अच्छा। एंग्री बर्ड उस वक्त बहुत वो थी मशहूर, तो मैं वही खेला करता था उस वक्त पापा के FB अकाउंट से, जिसकी वजह से मेरी माउस हैंडलिंग और बाकी चीज़ें बड़ी अच्छी हो गई थी, जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल। फिर एक दिन क्लास 2 में था, तो मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की थी समर वेकेशन वर्क के लिए। बट देयर माई गुड लक वेटेड कि मैं क्लास 2 में कम मिलता था, अपना बैग कहीं पे छुपाया और कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स की क्लासेस में घुस जाना। अच्छा। और BSc की गर्ल्स होती थी, उन्होंने बच्चा समझ के बैठा लेना। तो मैंने अपनी वहाँ पे लर्निंग्स लेनी, बाकी काम किया, और वहाँ पे फिर मैं एंटरप्रेन्योरशिप भी करता था। आप ये समझ लें उस टाइम मैं विंडो इंस्टॉलेशन का पिज़्ज़ा लेता था। ओह माय गॉड। अच्छा, BSc की जो लड़कियां हैं उनसे विंडो इंस्टॉलेशन की नहीं, उनकी जो असाइनमेंट्स होती थी वो करने का मुआवजा लेते थे। पिज्जा खा लिया किसी से। अच्छा, और जो भी आते थे अकेडमी में करवाने के लिए, डाटा रिकवरी हो गई, बाकी चीज़ें होगी, उनके भी चार्जेस जैसे शवारमा हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, वाह, बिग साइज डेयरी मिल्क हो गई, इस तरह करके डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, डेयरी मिल्क भी बिग साइज। काम की नौयत से उसने अपने वेजेस रखे हुए थे ना कि जितना काम है उतना। अच्छा, फिर बाद में बाकी इंस्पायरेशन मेरी अरफा करीम ही थी। मेरे सर थे जो पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने एक दिन गूगल पर ARF लिखा, तो आगे नीचे सजेशन में अरफा करीम लिखा आया। सर कहते क्या आप चाहोगे कि HUZ लिखा जाए और आगे हुज़ैर अमान लिखा जाए? वाह। मैंने कहा व्हाई नॉट। तो इन द एज ऑफ 7 आई ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ अरफा करीम इन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्निकल स्पेशलिस्ट, एंड आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन अरफा करीम फाउंडेशन awarded me a gold medal, and in the age of 8 I made my own record in IT security certified professional, and I was the first Pakistani and the youngest student in 150 countries and around about 12 million students. वाह। अच्छा, जो बच्चे हुज़ैर, मैंने देखा, ज़रा माइंड ना करना इस सवाल को, मैं कंप्यूटर लिटरेट नहीं हूँ। हाँ, जो बच्चे कंप्यूटर हैंडल कर रहे होते हैं ना, वो नर्ड्स होते हैं थोड़े से। यू आर नॉट लाइक दैट। आप तो बड़े माशाल्लाह, मतलब एक्टिव, कॉन्फिडेंट, बड़े प्रोग्रेसिव, ऐसा लगता है स्पोर्ट्स वगैरह करने वाला बच्चा। लगता ही नहीं कि अच्छा, बच्चा तो ये हर वक्त कंप्यूटर के साथ सर वक्त बैठा ये एक है एस्पेक्ट जो काम करता था मैं, तो सोसाइटी में यही कहा जाता था कि कंप्यूटर अच्छा नहीं, बच्चे ख़राब होते हैं। मेरे फैमिली रिलेटिव से लेके बाकी क्लोज फ्रेंड्स ने भी यही कहा। पापा ने, घर वालों ने सपोर्ट किया, डांटा नहीं, साइड पे नहीं कर लिया। और मेरे बहुत से कज़न्स थे जिनके पेरेंट्स कहते थे कि कंप्यूटर नहीं देना, आंखें ख़राब होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, और जिन्होंने कंप्यूटर नहीं यूज़ किया उनकी आंखें ख़राब। बिल्कुल, मेरी आंखें खराब है, मैंने कंप्यूटर को खास यूज़ नहीं किया। कि कंप्यूटर यूज़ करते हुए आप अट्रैक्ट नहीं हुए इसकी बुराइयों की तरफ, आप ऐसी वेबसाइट्स पे नहीं गए, आप हर वक्त वायलेंस वाली गेम्स नहीं खेलते रहे। हाँ, आप कैसे इसमें से आपने सर्टिफिकेशंस ली, आपने इसको अपना स्ट्रेंथ बनाया, इसको पॉजिटिवली यूज़ किया, ये तो किसी ने सिखाया नहीं होगा, बताया नहीं होगा ना। डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह एक चीज़ को यूज़ करें। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है आप उसे किस तरह यूज़ करें। उस वक्त फिर मैं स्टार्ट लिया, और उसके साथ फिर अराउंड 2015 में आई वाज ऑनरी मेंबर ऑफ फास्ट यूनिवर्सिटी डबल डिपार्टमेंट रोबोटिक्स का। उन्होंने मुझे ऑनरी मेंबर डिक्लेयर कर दिया। वहाँ पर डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड की, लर्निंग्स ली, प्रोजेक्ट्स वगैरह सीखे, और डिफरेंट रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स अभी भी बना चुका हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह रोबोटिक्स की फील्ड में काम करना है। उसमें रिसेंट प्रोजेक्ट जो मेरा है IoT गीज़र है। आप अपने फ़ोन से IoT गीज़र जो है आपका गीज़र है घर का, वो कंट्रोल कर सकते हैं। वाह, अच्छा, क्या बात है, वाईफाई के थ्रू। क्या बात है। आप अपने रूम में बैठ के अब टेम्परेचर यहाँ पे बैठ के आप सोचें आपने घर जाके शावर लेना है, तो आप यहाँ से ऑन कर दें और जाते तक पानी गर्म है और आप जाके उसे ऑफ कर दें। क्या बात है, ये कब तक हमें मिल जाएगा हुज़ैर गीज़र? ये रिसेंटली लॉन्च किया, तो अराउंड और इसके कितने पिज़्ज़े लेंगे आप? 5 से 6 दिनों में मार्केटाइज हो जाएगा। नहीं, अब थोड़ा हाई लेवल हो गया तो अब पिज़्ज़े नहीं चलेंगे, अब पेमेंट ही होगी। अच्छा, गुड, वेरी गुड। अच्छा हुज़ैर, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना आपसे मिलके कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, बहुत सारी कामयाबियाँ आपको नसीब करें। इसके साथ और भी पॉसिबल प्रोजेक्ट्स हैं। अब होम ऑटोमेशन का भी प्रोजेक्ट है। आप अगर अपने रूम में बैठे हैं और ड्राइंग रूम
की लाइट वगैरह ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं या फिर अपने रूम की लाइट ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं, वो भी ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू इजीली अवेलेबल। जिंदगी को आप आसान कितनी करते आसान जाएंगे, utilize हो रहा है। आसान करते जाएंगे। सर्दियों फ्यूचर में- आगे सारा यही हाँ। रोबोटिक्स की फील्ड है, जैसे अभी बात हो रही थी यही के बारे में, तो आगे भी फ्यूचर यही है। लेकिन उज़ैर ने हमें बताया कि स्कूल नहीं जाते, इसलिए कि स्कूल जाते हैं तो वो कहते हैं होमवर्क नहीं किया। हाँ, प्राइवेटली पढ़ रहे हैं ये। तो इसलिए इस इंटेलिजेंट बच्चे को स्कूल से बाहर रहकर एजुकेशन करनी पड़ती है, क्योंकि स्कूल इसके पेस पे नहीं चल सकता। हाँ, स्कूल बजाय इस बच्चे की पेस पे अपने आप को लाने के, बच्चे को कोशिश करता है घसीट के उस शू फैक्ट्री के मॉडल पे लेकर आए जहाँ ये जहाँ पे homework सारे कर दिमाग लिया। एक जैसे ही हों। हाँ, जब सब यूनिफॉर्म ठक 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 एक जैसे निकल रहे हैं, Yes. है ना हम ज़ैर, ये Yup, अनफॉर्चुनेट। इसी तरह बाकी एआई की बात है तो उसमें तो इन फ्यूचर जो नज़र आ रहा है, एंकर्स भी रिप्लेस हो रहे हैं। आपकी जगह भी अब आगे रोबोट ही बैठा होगा। फ्यूचर जो है वो एक ऐसा एरा है जहाँ पर किसी आम आदमी के लिए जगह नहीं होगी, आपको स्किल्स चाहिए होंगी। अब जैसे पाकिस्तान से ड्राइविंग करने के लिए बाहर जा रहे हैं ड्राइवर्स, अब रिसेंटली लॉन्च कर दी इन्होंने टेस्टिंग फेज में 4 ड्राइवरलेस कार, तो उसकी भी ड्राइवर की कोई जगह नहीं आगे फ्यूचर में। अब हर किसी को स्किल्स लानी पड़ेंगी, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब ये जो मैकेनिक्स हैं इनको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनकी रिपेयरिंग डिफरेंट है और बाकी की डिफरेंट है। हर Thank एक को you अपग्रेड so करना much. पड़ेगा। इतनी सी उम्र में हुजैर को ये बात पता है और ये हमारी पूरी रियासत को इस बात का इल्म नहीं पता है, कि कैसे पता है। करें। कल वफाकी Yup. वजीर साइंस ब्राइट टेक्नोलॉजी yup. फवाद चौधरी साहब ने फवाद यही चौधरी सारी साहब, बातें की यही जो बात हुजैर है। कह रहे हैं। सो बहुत शुक्रिया हुजैर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा जी, आगे चलेंगे और फवाद चौधरी साहब ने जो बात की यही बात है जो हुजैर अभी आपको कह चुके हैं, अपग्रेड करें अपने आप को, वरना दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। और फिर हमें वैसी चीज़ें भी मिलनी चाहिए कि हम कर सके, बच्चे को प्राइवेटली ना पढ़ना पड़ रहा हो, इदारे इतने मजबूत हों कि बच्चे वहाँ पर जाएं और इस तरह की एजुकेशन हासिल कर सके। लेकिन किस तरफ दुनिया जा रही है, कैसे अजहान हमारे में मौजूद है, लेकिन हमें एक मसला है जो मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान का शुमार जनूबी एशिया के ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में तो होता है और वहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से होता है कि फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो इतनी ज़्यादा है और ख़तरनाक है कि अब हमारी उम्रें घटती चली जा रही हैं, हमारी जो ज़िंदगी है वो कम होती जा रही है। एक बड़ी अच्छी रिसर्च स्टडी भी आई थी जिसमें जो निज़ाम तनफ़ुस है उसके तो जो मसाइल हैं सो हैं, और मैंने भी आपसे वो स्टडी शेयर की थी जो कि हमारे साथ बिल्कुल ये एक बॉर्डर के साथ बिल्कुल दिल्ली है, वहाँ पे रिसर्च कैरी की गई थी कि लो बर्थ वेट बच्चे पैदा होने तक का जो मामला है और उसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से होते हैं। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कराची के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कि कल के दिन में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रहा, और ये लाहौर एंड कराची जो है ये तीसरा चौथा ये लगे रहते हैं, ये एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हो। पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर ही कहीं हमें मिल जाएंगे हमारे शहर, जो बदकिस्मती है। बिल्कुल ऐसे ही, और आज कराची चौथे नंबर पर है, लाहौर दूसरे नंबर पर है। ऐसे हालात है, ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं और इस आलूदगी की वजह से, फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से हमारी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और ये एक चैलेंज है जिसको हम अभी तक जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो क्या ख्याल है इस हवाले से हम बात करें, हमारे माहिर माहौलियात मोमी सलीम साहब हम उन्हें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोमी सलीम साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा मोमी सलीम साहिबा कि ये जो हमने इस वक्त सारा रामलीला जो है वो सुनाई है, ये कोई नई बात है? अब जब कि हम देख रहे हैं कि धुंध, फॉग, स्मोक ये हमारा एक रोज़ाना का मामला बनता जा रहा है, इसकी वजह से हमारे निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो रहा है, निज़ाम सेहत मुतासिर हो रहा है। क्या इसके बारे में कुछ बहुत हंगामी और इमरजेंसी बुनियादों पर करने की ज़रूरत नहीं? जो हम कर रहे हैं रिवायती, ये कर लिया, ये कॉन्फ्रेंस होगी, वो मीटिंग होगी, ये फैसला हो गया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये चलेगा? थैंक यू फरा। आई थिंक कि आपने बड़ी सही बात की तरफ जो है वो इंडिकेशन की है कि इस वक्त जो है हमारे जो इदारे हैं, अगर मैं सिर्फ कराची के हवाले से बात करूं, जो आपका सिंध EPA है वो इतना एक्टिव नहीं है जहां एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की बात आती है। जिससे मुराद ये कि जब आप मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, उस चीज़ को पता करने की बात कर रहे हैं कि ये जो आपकी पोल्यूशन है वो उसका सोर्स क्या है। तो इस वक्त हमारे पास कोई फॉर्मल स्टडी नहीं है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे NED यूनिवर्सिटी है कराची की, वो इसके ऊपर अपने लिहाज पे अपने स्केल पे एक मॉनिटर करके रिसर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं किस तरह की एयर क्वालिटी है पिछले 1 साल से। जब तक आपको रीजंस नहीं पता होते आप ऑफ कोर्स कंसर्टेड एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं। आप एफर्ट्स आपकी जो है वो फ्यूटाइल होती हैं, क्योंकि इस कराची में अगर देखा जाए तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और सबसे बड़ा शहर होने से मुराद ये कि ये तो अर्बन डेवलपमेंट की वो बात है जो अभी तक हमारे अर्बन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एजेंसीज़ को समझ नहीं आई है
कि आप शहरों को बड़ा करते जा रहे हैं और प्रॉब्लम्स जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, या पानी की प्रॉब्लम है, ये बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी अर्बन एरियाज की इस हद तक पहुंच गई हैं कि ये आपकी ज़िंदगी को मफलूज करने तक की हद तक डेंजरस हो चुकी हैं। तो आई थिंक कि ये इस वक्त हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने रिस्पॉन्सिव नहीं हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आपको एक बात बताती जाऊँ कि 3 मॉनिटरिंग स्टेशंस जो हैं वो अभी जो काम कर रहे हैं वो प्राइवेट हैं, और 3 जो सेपा ने लगाए थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे और जायका की मदद से वो जो है ख़राब पड़े में हैं। बिल्कुल तो ठीक कहने है। से ये मतलब जब आप मॉनिटर नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा और आप सोल्यूशन कैसे देंगे। बिल्कुल ठीक है। मौमी साहिबा हमें ये बताएं कि दुनिया ने कैसे कंट्रोल कर लिया, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर दुनिया ने कंट्रोल कर लिया तो फिर केस स्टडीज मौजूद है, उस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। हमें मुश्किल क्या दरपेश है? क्या रियासत की बुनियादी ये जिम्मेदारी है या फिर आवाम को आगाही देने की भी ज़रूरत है कि आप ये काम कर रहे हैं, आपको ये काम नहीं करने चाहिए? थोड़ा सा इसमें मैं भी ऐड कर लूँ हमजा कि वो मोमी साहिबा कि हमारे सनती इनकलाब में तो हमारा कहीं नामो निशान नहीं है, और जहाँ जो ममालिक जो है वो सनती इनकलाब जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वहाँ पे स्मोक नहीं है। हमारे यहाँ स्मोक ही स्मोक है, इंडस्ट्री कोई चलती नहीं। देखिए, इसमें आपकी पूरी दुनिया में इस एक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लोग शिफ्ट कर रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी तो अभी की बात है, लेकिन अगर मैं वहीकुलर इमिशन की बात करूं, जो गाड़ियों से धुआं आता है, इससे कराची में जितनी गाड़ियां हैं और जिस तरह का फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमें पोल्यूशन नज़र आती है। फिर आपका वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, आपका वो दोनों सतह पे, गवर्नमेंट की सतह पे वेस्ट मैनेजमेंट की कोई हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कि आप इसी वेस्ट को लेकर इसको रिसोर्स के तौर पे यूज़ करें, इसको रीसाइकिल करें, इसको रीयूज़ करें। इसके बजाय वो जलाया जाता है और ओपन गार्बेज बर्निंग होती है, और हम सबको पता है कराची में गार्बेज का क्या इशू है। वो ऑफ कोर्स लोगों की हद तक भी है, लेकिन जब तक आपको हुकूमत उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं देगी तो ऑफ कोर्स आप जो आपके पुराने इस तरह के सोल्यूशंस हैं, आप या उसको जला देंगे या इस तरह से करेंगे। फिर आपका इंडस्ट्रियल, जैसे आपने जिक्र किया, पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज़ जो हैं जहाँ तक हो सकता है वो रिन्यूएबल पे शिफ्ट हो रही हैं। ऑफ कोर्स आप पूरी तरह से इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है इंडस्ट्रीज़ उस पर शिफ्ट हो रही हैं। आपके इधर मास ट्रांजिट नहीं है। कराची में एक ज़माने में मेरी अम्मी बताती हैं ट्रैम हुआ करती थी, या एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट था जहाँ हर कोई इंडिविजुअल गाड़ी पे नहीं जा रहा। तो इसमें भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक को इस तरह की ट्रांसपोर्ट दे जहाँ आपको अपनी एक गाड़ी ना निकालनी पड़े। जाहिर सी बात है जितनी गाड़ियाँ होंगी उतने एमिशन होंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी वफाकी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट ने वो शुरू किया है, लेकिन ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। और जाहिर सी बात है इसमें इंडिविजुअल आपके जो फाइनेंसेस है वो भी मैटर करते हैं कि आप नई गाड़ी जाके इलेक्ट्रिक लें, फिर आपने बहुत से स्टेशन सेटअप करने हैं। आई थिंक लार्जली अभी इससे पहले मैं उज़ैर की बातें सुन रही थी, आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 62% यूथ है, आप उसको इनोवेशन में क्यों इस्तेमाल नहीं करते? प्रॉब्लम्स बताएं आपके क्या हैं और उनको कहें। और इतने इतने अच्छे सॉल्यूशंस हैं जो अभी आपको पता होगा, सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट कर रहा था, मर्सिडीज को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लेके जा रहे हैं वो इंजीनियर वो पाकिस्तानी है। तो कहने से मतलब कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हम इधर क्यों नहीं उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। शक अभी कामयाब जवान की सूरत में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन इसको लार्जर स्केल पे प्रॉब्लम ओरिएंटेड हमें सॉल्यूशंस जो है देखने की जरूरत है कि आपकी जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो है वो आपको जाने की जरूरत है कि अगर इनोवेशन कि अगर आपकी एक प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें, ना कि आप इनोवेशन सिर्फ आए बाएं करें। बिल्कुल सही मम्मी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रही और आप आ रही थी इस मसले के बारे में। हमजा, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक साइंस गाला लगाया करती थी जिसमें इस तरह के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आके प्रोटोटाइप्स अपने लगाते थे। उसमें एक बच्चा जो है वो उसको अवार्ड दिया गया था, चूँकि मैं कवर करती रही इनको बहुत ज़्यादा, और फिर वो बच्चे को इमिग्रेशन दे के बुला लिया दूसरे मुल्क ने और वो चला गया यहाँ से, इसलिए कि उसके प्रोटोटाइप को यहाँ पे हमने सिर्फ एक अवार्ड दिया और छोड़ दिया। हमने उसको वो जो लाइजॉन है ना हमारा एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री, वो नहीं। फरा, आपने बाबू लोगों की बात की थी, बाबू लोग उनको काम ही नहीं करने देते। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो हमसे रब्ता करते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं मुल्क के लिए, लेकिन बाबू लोग उनको आगे नहीं आने देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो अज़हान पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। आमीन। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह